नमस्कार, जय श्री कृष्ण। सभी भक्तों के हृदय में स्थितवत भगवान श्री हरि के चरणारविंद में नमस्कार करते हैं। आज की जो बोध कथा है उसका नाम है एक नास्तिक की भक्ति। अब हरि नाम नामक एक आदमी शहर की एक छोटी सी गली में रहता था। वह एक मेडिकल स्टोर का मालिक था। सारी दवाइयों की उससे अच्छी तरह से जानकारी थी। 10 साल का अनुभव होने के कारण उसे अच्छी तरह पता था कि कौन सी दवाई कहाँ रखी है। वह इस पेशे को बड़े ही शौक से, बहुत ही निष्ठा से करता था। उसकी दुकान में सदैव भीड़ लगी रहती थी। वह ग्राहकों को वांछित दवाइयाँ सावधानी से और पूरी इत्मीनान के साथ देता था, पर उसे भगवान पर भरोसा नहीं था। वह एक नास्तिक था। भगवान का नाम कोई भी ले तो वह चिढ़ने लगता था। घर वाले उसे बहुत समझाते, पर वह उनकी एक नहीं सुनता था। खाली वक्त मिलने पर वह अपने दोस्तों के संग मिलकर घर या दुकान में ताश खेलता था। एक दिन उसके दोस्त उसका हालचाल पूछने के लिए दुकान में आए और अचानक बहुत जोर से बारिश होने लगी। अब बारिश की वजह से दुकान में भी कोई नहीं था। बस फिर क्या, सब दोस्त मिलकर ताश खेलने लगे। तभी एक छोटा लड़का उसकी दुकान में दवाई लेने के लिए पर्चा लेकर आया। उसका पूरा शरीर जो है वो भीगा था। हरिराम ताश खेलने में इतना मशगूल था कि बारिश में आए हुए उस लड़के पर उसकी नजर ही नहीं पड़ी। ठंड से ठिठुरते हुए उस लड़के ने दवाइयाँ का पर्चा बढ़ाते हुए कहा कि साहब जी, मुझे ये दवाइयाँ चाहिए, मेरी माँ बहुत बीमार है, उसको आप बचा लीजिए। बाहर और सब दुकानें बारिश की वजह से बंद थी। आपकी दुकान को देखकर मुझे विश्वास हो गया कि मेरी माँ बच जाएगी। यह दवाई उनके लिए बहुत जरूरी है। इस बीच लाइट भी चली गई थी और सब दोस्त जाने लगे थे। बारिश भी थोड़ी थम चुकी थी। उस लड़के की पुकार सुनकर ताश खेलते खेलते ही हरिराम ने दवाई के उस पर्चे को हाथ में लिया और दवाई लेने के लिए वह उठा। ताश के खेल को पूरा न कर पाने के कारण अनमने मन से अपने अनुभव के आधार पर अंधेरे में ही उसने दवाई की उस शीशी को निकालकर उस लड़के को दे दी। उस लड़के ने दवाई का दाम पूछा और उचित दाम देकर बाकी के पैसे अपनी जेब में रख लिए। लड़का खुशी खुशी दवाई की शीशी लेकर चला गया। वह आज दुकान को जल्दी बंद करने की सोच रहा था। थोड़ी देर बाद लाइट आ गई और यह देखकर दंग रह गया कि उसने दवाई की शीशी समझकर उस लड़के को जो दिया था वह चूहे मारने की जहरीली दवा है, जिसे उसके किसी ग्राहक ने थोड़े ही देर पहले लौटाया था। और ताश खेलने की धुन में उसने अन्य दवाइयों के बीच ही यह सोचकर रख दिया था कि ताश की बाजी के बाद मैं यह उसकी अपनी जगह पर रख दूंगा, फिर वापस रख दूंगा। अब उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी 10 साल की नेकी पर मानो जैसे ग्रहण लग गया। उस लड़के के बारे में सोच सोच कर वह तड़पने लगा। सोचा कि यदि यह दवाई वह अपनी बीमार माँ को देगा तो वह अवश्य मर जाएगी। लड़का भी बहुत छोटा था और बहुत छोटा होने के कारण उस दवाई को पढ़ना भी उसे नहीं आता था। उस पल वह अपनी इस भूल को कोसने लगा और ताश खेलने की अपनी आदत को छोड़ने का निश्चय कर लिया। पर यह बात तो बाद में देखी जाएगी, अब क्या किया जाए। तो उस लड़के का पता ठिकाना भी तो वो नहीं जानता था। कैसे उस बीमार माँ को बचाया जाए। सच कितना विश्वास था उस लड़के की आंखों में। हरिराम को कुछ सूझ नहीं रहा था। घर जाने की उसकी इच्छा अब ठंडी पड़ गई। दुविधा और बेचैनी से उसे घेरे में रखी हुई थी।
और घबराहट से वो इधर उधर भागने लगा, देखने भी लगा। पहली बार उसकी दृष्टि दीवार के उस कोने में पड़ी जहां उसके पिता ने जिद करके भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर उस दुकान के उद्घाटन के वक्त में लगाई थी। हरिराम से हुई बहस में एक दिन उसके पिता ने हरिराम से भगवान को कम से कम एक शक्ति के रूप में मानने के लिए और पूजने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि भाई भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, वह हर जगह व्याप्त है और हमें सदैव अच्छे कार्य करने की भगवान प्रेरणा देते हैं। हरिराम को यह सारी बात याद आने लगी। आज उसने इस अद्भुत शक्ति को आजमाना चाहा। उसने कई बार अपने पिता को भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ध्यान करते हुए देखा था। उसने भी आज पहली बार कमरे में कोने में रखी हुई उस धूल भरी कृष्ण की तस्वीर को देखा और आंखें बंद कर दोनों हाथों को जोड़कर वहीं खड़ा हो गया। इसके थोड़ी ही देर में बाद वह छोटा लड़का फिर दुकान में आया। हरिराम को पसीना छूटने लगा, वह बहुत अधीर हो गया। पसीना पोंछते हुए उसने कहा, क्या बात है बेटा, अब तुम्हें क्या चाहिए? लड़के की आंखों से पानी छलकने लगा। उसने रुकते रुकते कहा, बाबूजी, माँ को बचाने के लिए मैं दवाई की शीशी लिए भाग रहा था, घर के करीब भी गया था। बारिश की वजह से आंगन में पानी भरा था और मैं फिसल गया। दवाई की शीशी तो गिरकर टूट गई। क्या आप मुझे वही दवाई की दूसरी शीशी दे सकते हैं बाबूजी? लड़के ने उदास होकर पूछा। हाँ, क्यों नहीं। हरिराम ने राहत की सांस ली और कहा कि ले बेटे, ये दवाई ले ले। हाँ, पर उस लड़के ने दवाई की शीशी लेते लेते हिचकिचाते हुए बड़े भोलेपन से कहा कि बाबूजी, मेरे पास दवाई के लिए अभी पूरे पैसे भी नहीं है। हरिराम को उस बच्चे पर दया आई और बोला कि कोई बात नहीं, तुम यह दवाई ले जाओ और अपनी माँ को बचाओ। जाओ, जल्दी करो। हाँ, अब की बार जरा संभल के जाना। लड़का बोला, अच्छा बाबूजी, कहता हुआ वह खुशी से चल पड़ा। अब हरिराम की जान में जान आई। वह भगवान को धन्यवाद देते हुए अपने हाथों से उस धूल भरी तस्वीर को लेकर अपनी धोती से पोंछने लगा और उसे फिर अपने सीने से लगा लिया। अपने भीतर हुए इस परिवर्तन को वह सबसे पहले अपने घर वालों को सुनाना चाहता था, इसलिए वह जल्दी से दुकान बंद करके घर को रवाना हुआ। उसकी नास्तिकता की घोर अंधेरी रात भी अब बीत गई थी और अगले दिन की नई सुबह से एक नई हरिराम की प्रतीक्षा कर रही थी। जय श्री कृष्ण।